वह है दुष्प्रतिकार्य, इसको लेकर चल रही है कि जिसका एहसान का बदला चुकाना अत्यंत कठिन होता है। ये ऐसी 3 बातें शाम को ख्याल में आई नहीं आती, कई दिनों से कह रहे हैं। पहली बात बताई माता पिता का संतान के ऊपर बहुत बड़ा महान भारी उपकार होता। दूसरी बात बताई कि जो व्यक्ति हमें अपने जीवन का निर्वाह करने के योग्य बनाए, शिक्षा की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, व्यवसाय से, और व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा होकर अपना निर्वाह और गुजारा करे, उसको भट्टी भरता कहा गया। उस व्यक्ति का भी जिसके ऊपर उपकार किया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होता है। ये जो 2 चर्चाएं हैं ये बड़ी हैं, विशाल हैं। बहुत सारे प्रसंग और उदाहरण उनके साथ जुड़े हुए, परंतु थोड़ा थोड़ा इसे कहते हैं स्वाद लेना, बस ऐसा ही चल रहा है। और ऐसा ही मुझे आता तो स्वाद हो गया, चलो आगे चलते हैं। तीसरी बात बताई धर्माचार्य से, धर्माचार्य का उपकार व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा महान उपकार होगा। धर्माचार्य जो शब्द है वो केवल आचार्य के लिए नहीं है, उसमें गुरु भी है, उपाध्याय है, आचार्य है, सबका अपना कार्य है। यानी जो धर्म गुरु हैं उनका बहुत बड़ा व्यक्ति के ऊपर उपकार होता। अब जिसने जिस धर्म गुरु से ज्ञान सीखा, धर्म प्राप्त किया, सन्मार्ग प्राप्त किया और उसके ऊपर वो चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अन्यथा तो न जाने वह व्यक्ति, जीव, आत्मा कहां भटकती, कहां जाती, पता नहीं किन पाप के रास्तों पर बढ़ जाती। गुरु का उपकार हुआ तो गुरु ने सन्मार्ग दिखाया और फिर उसके ऊपर चल पड़े, जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। बंधुओं, ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है। कैसा है भाई? दुर्लभ, मुश्किल। अगर एक दृष्टि डाल करके देखें दुनिया में, आज दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। अब ये थोड़ी व्यंग्यात्मक सी बात होगी, पर बात तो समझेंगे। चेलों की कमी है।
क्योंकि चेला कोई बनना नहीं चाहता, सब गुरु बनना चाहते हैं। सब ये सोचते हैं बस गुरु हो जाए, गुरु बन जाए। एक दिशा के बाढ़ जैसे लाखों की संख्या में जहां देखो वहां पर दुकानें से खुली इन गुरु लोगों की। हम भी संत हैं, हम भी गुरु हैं, और बात हो रही है तो संकेत तो हो ही रहा है कि जो ठीक है वो ठीक है, नहीं तो ये व्यंग है उनके ऊपर बड़ा भारी। दुकानें खोल करके बैठे, गुरु बने बैठे, और ये गुरु बनना दुनिया ने बड़ा आसान बना लिया। और कितना आसान बना लिया। कुछ परंपराओं में ये रिवाज है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपना गुरु बनाता है तो वो गुरु उसको गुरु मंत्र देता, और गुरु मंत्र जो है वो कान में देते हैं, भाई कोई दूसरा ना सुन ले, चुपचाप कान में देते। ये रिवाज जैन धर्म में नहीं है। यहां गुरु मंत्र नमोकार मंत्र है, यही तीर्थंकरों ने दिया, आचार्यों ने दिया, उपाध्यायों ने बताया, सब साधु यही बताते। तो जैन धर्म में कभी कोई आपसे भी पूछ ले, यूं तो आप सब जानते भाई आपका गुरु मंत्र कौन सा है? भाई हमारा गुरु मंत्र नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र हमारा गुरु मंत्र है। इसमें वहां जैन परंपरा में, जैन धर्म में छिपाने जैसा कुछ नहीं है। भाई गुरु मंत्र नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग हैं, आपकी कभी किसी से बात हुई न हुई, हमारे को तो कई बार बात हो जाती है, गुरु मंत्र नहीं बता सकते। गुरु मंत्र बता दिया तो यूं कहते हैं कि जैसे शीशी खोले और खुशबू उड़ी। अगर ऐसे बता दिया कि ये हमारा गुरु मंत्र है तो सारी शक्ति जो गुरु ने दे उस और मंत्र के सारी उड़ जाएगी। होगा, उनका अपना विचार होगा। हमारी परंपरा में तो नहीं मानते। हम तो कहते हैं खुद भी जपो, दूसरे को भी बताओ और तीसरे को भी बताओ और सबको जपो। भाई खूब से जपो, खूब से स्मरण करो, और जितना आगे प्रचार करो उतना अच्छा होगा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी खुशबू उड़ जाए, जिसकी शक्ति खत्म हो जाए, बल्कि और बढ़ेगी। अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम 10 आदमियों को और उसमें लगा दो, धर्म में इस मंत्र से जोड़ दो, तुम्हारे को और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम तो ये मानते हैं। परंतु परंपराओं में क्या है कि कई परंपराओं में मंत्र को बड़ा गुप्त मानते हैं कि ये नहीं बताना चाहिए, और गुरु भी जो बताते हैं वो कान में बताते हैं चुपके से, अलग से, कोई और ना सुन ले। और ये फिर आप हो गए पता कैसे चला? जो विद्रोही हो जाते ना, छोड़ छड़ा में कुछ नहीं मिला, फिर वो सारी जगह गाते फिरते हैं, भाई ये मंत्र बताया था, कुछ नहीं हुआ, हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। मंत्र की बात ये क्या बना दिया, किसने व्यंग करते हुए कहा। काना बाती कुर्र सुना आपने कभी? बच्चों को कान में करते काना बाती कुर्र, और फिर वहां होती है कुछ स्पंदन सा होता और बच्चे हंस पड़ते हैं। काना बाती कुर्र, तो चेला में गुर, रुपया नारियल धर, तो डूब चाहे तर, मैंने ठेका नहीं तेरा, तो अपना पैसा रख ले जो भी कुछ। ऐसे गुरु आज दुनिया में बहुत है, जिनका काम यही काम है, जो पैसा इकट्ठा करते हैं। और ऐसे जो गुरु हैं वे भाव से क्या पार कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु लोभी, चेला लालची। गुरु तो लोभी है, भाई इससे कुछ न कुछ पैसा ऐंठा जाए, लिया जाए। और चेला ही लालची, गुरु के पास कितनी माया है, कितनी संपत्ति है, क्या कुछ मामला है,
वो भी लालच से भरा हुआ है। गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बीच में बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में बैठ करके कोई पार नहीं होता। जो लोभी और लालची हैं ऐसे संसार से भव से पार नहीं हो सकते। संसार से पार तो बंधु वही होते हैं जो इन विकारों को जीत लिया करते हैं। ऐसे जो लोभी और लालची हैं ऐसे गुरु पार नहीं कर सकते। गुरु शब्द की आज दुनिया में फिर कह रहा हूं कि मामला कुछ बात कहनी पड़ रही है। जितनी दुर्गति हुई है इतनी दुर्गति किसी शब्द के लिए। आप पूछोगे क्या बात होगी, क्या गड़बड़ होगी, क्या मामला हो गया? मामला क्या हो गया? किसी आदमी को थोड़ा बताना हो कि भाई ये तो बहुत चलाक है, धूर्त है, झूठा आदमी है, ऐसा है, उसको एक ही शब्द करो, बड़ा गुरु आदमी है। हाँ जी भाई, इतने सारे शब्द कहने की जरूरत नहीं। वो बड़ा झूठा आदमी है, बड़ा धोखेबाज है, बड़ा ऐसा है, बड़ा ऐसा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कोई काम कहे और बुरा मानने का, झूठा कह देंगे तो किसी को एक ही शब्द कह दिया और क्या कह दिया। और डर लग रहा होगा ना भाई, गुरु लोग घुस जाएंगे। बड़ा गुरु आदमी है, बस इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा इस शब्द का अवमूल्यन और क्या होगा? कहां तो गुरु शब्द इतना पूजनीय, इतना महान, इतना दिव्य, गुरु की बात आते रोम रोम खिल जाए, और कहां इसका इतना मूल्यन हो गया। बड़ा गुरु आदमी है, इतना कहा। और कहने का अर्थ आदमी सारे दुर्गुण इसके अंदर है। ये किया किसने? साधु लोगों ने किया। साधुओं ने अपने चरित्र का ख्याल नहीं रखा, साधुओं ने अपने आचरण का ध्यान नहीं रखा। साधु लोग लोभी हो गए, लालची हो गए, धोखेबाज हो गए, ऐसे हो गए, दुनिया का धन लूटते फिरते हैं, धोखा देते फिरते हैं। परिणाम आता है गुरु शब्द का अवमूल्यन हो गया। कहां तो इतना पूजनीय शब्द था और कहां ये बन गया बड़ा गुरु आदमी है। सोच के बात करना, ध्यान से चलना। उर्दू भाषा में गुरु को उस्ताद कहते हैं। गुरु को, हाँ जी उर्दू वाले, गुरु को उस्ताद कहते हैं। इसकी भी यही स्थिति है, उस्ताद आदमी है। सोच के बात करना, इससे बड़ा उस्ताद है। अब उस्ताद जो है वो गुरु के अर्थ में है, लेकिन यहां तो चालाक, धोखेबाज, झूठा, फरेब करने वाला उस अर्थ में हो गया। और बंद हुआ अंग्रेजी में मास्टर शब्द। मास्टर जो शब्द है उसके भी स्थिति कुछ ऐसी बना रखे लोगों ने। पूरा मास्टर है इस काम में, झूठ बोलने में, इस करने में, ऐसा करने में, ऐसा कर, मास्टर आदमी है। ये क्यों हुआ? ये स्थिति क्यों आई? ये इसलिए आई कि गुरु लोगों का जो अपना आचरण वो सही नहीं रहा, इसलिए ऐसा हो गया। महर्षि मनु ने एक बात कही। उन्होंने कहा दृष्टि पूतम निषेध पादम, देख करके पांव रखो। ऐसे नहीं यूं ही चल दिए, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े रगड़ते चल दिए, ऐसे नहीं। दृष्टि पूतम, देख करके ध्यान के साथ में फिर कदम रखो। निषेध पादम, फिर अपना पांव फिर रखो, पहले चित्र देख लो। वस्त्र पूतम पिबे जलम, और पानी पीना हो तो छान करके पानी पी, ऐसे नहीं बिना छाने रे ही पानी पी लिया। आज तो लोग कहते हैं हमारा तो छना छना है, बढ़िया पानी आता है। चलो बड़ी अच्छी बात आता है तो, लेकिन शिकायतें भी आती हैं, केंचुआ भी निकल आता है, कभी कभी टूटियों में, ऐसा भी सुनने में आता है। कभी कभी ये भी आता है छोटा सांप का बच्चा ही निकल आया, ये भी सुन। बंधुओं कितना भी कुछ कर लो, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है, उसको ठुकरा नहीं सकते, जुठला नहीं सकते।
छान कर पानी पीने का जो सिद्धांत है वो बड़ा अद्भुत और महान सिद्धांत है। और पीना भी ऐसे ही चाहिए, छान करके पीना चाहिए। और कुछ नहीं निकला बड़ी अच्छी बात। पर एक बात बताऊं आपको, ये जो भाव बने ना कि मैं छान करके पानी पीऊं, कोई जीव न आ जाए, इससे भी आपको लाभ हो गया। आप पूछो क्या लाभ हो? ये भाव ही आया आपके कि मेरी इस क्रिया से कोई जीव न मर जाए, कि जीव की विराधना ना हो जाए। ये जो रक्षा के भाव आए, ये भाव ही उत्तम भाव है, इतना फल है। और जो आदमी ऐसा करते हैं, जीव बचाने का भाव रखते हैं और जीव बचाते हैं, जीवन के अंदर ऐसा कार्य करते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा करते हैं। वस्त्र पूतम पे वे जलम, पानी को छान करके पीना चाहिए। और तीसरी बात गुरु की कही, विचार और चिंतन करके गुरु बनाना चाहिए। किसी लोभ लालच में, किसी स्वार्थ में कुछ ऐसे ही गुरु नहीं बनाया जाता। गुरु तो वो होता है जो व्यक्ति को संसार समुद्र से पार करता है। यहां शब्द है तिलयाना तारयाना, स्वयं तैरने वाले। क्या आया भाइयों? स्वयं तिलयाना, स्वयं तैरने। और जिसको स्वयं तैरना ना आता हो, वो दूसरे को पता कैसे पार करेगा? वो तो डूबियाण हो गया, खुद भी डूब गया, दूसरे को लेके साथ में डूब। वो तो ऐसा हो गया। जिसको तैरना आता हो, तैरना नहीं आता, तो वो दूसरे को पार कैसे करेगा? तिलयाणम तारयाणम, जो स्वयं तैरना जानते हैं वो दूसरे को पार कर पाते हैं। बंधुओं, यही बात कह रहा हूं, गुरु उसको बनाया जाए जिसके जीवन के अंदर धर्म कला हो, संयम हो, धर्म हो, ये सब हो, वह गुरु होने के योग्य है, वही गुरु होता है। और अगर ये योग्यताएं नहीं है तो ऐसा गुरु संसार से, भव से पार नहीं कर सकता।